Assalamualaikum. Welcome to second lecture of Mathematics D3. Today we are going to start the question number 2 of exercise 1A. Students, this is the solution of question 1 of exercise 1A. Simplify each of the following. Our first part is 4x power 4 by 12x power 5. हम लोग का पहला पार्ट है 4x power 4 by 12x की पावर 5. इसको देखना है कि सेम टेबल पर जाते हैं तो उसको उस पर कट कर देना है. 4 1 ज़र 4 4 3 ज़र 12. आंसर 1/3 आएगा. अब हमने इन वेरिएबल्स को सॉल्व करना है. x पावर 4 x पावर 4 का मतलब है x 4 टाइम मल्टीप्लाइड है एंड x की पावर 5 का मतलब है x 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है. मीन x को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो x की पावर 5 आता है. अब हमारा आंसर 1/3x आ गया था. अब हमने वेरिएबल्स को सोल्व करना है तो वो हमने एक x से कट कर देना है. इस तरह एक x से कट हो जाएगा और 4x x पावर 4 में से कट हो गए और x पावर 5 में से एक x रिमेनिंग है, बच गया है, जो कि हम 3 के साथ लिख देंगे. तो आंसर हमारा इस तरह आ जाएगा 1/3x. बी पार्ट है 16a³ b4 बाय 24a5b स्क्वेयर. तो हमने देखना है किसी एक टेबल पर जाते हैं तो हमने उस टेबल पर इसको मल्टीप्लाई कर देना है. 16/24 2 8 ज़र 16 2 12 ज़र 24 2 4 ज़र 8 2 6 ज़र 12 2 2 ज़र 4 2 3 ज़र 6. आंसर हमारा 2/3 आ रहा है. a की पावर 3 का मतलब है a 3 टाइम मल्टीप्लाइड है एंड a की पावर 5 का मतलब है a 5 टाइम मल्टीप्लाइड है. तो हम a कट कर देंगे. a की 3 में से तीनों a कट हो जाएंगे और a की 5 में से 3 कट हो जाएंगे. मतलब सेम हम कट कर देंगे और a की पावर 5 में से 2a रिमेनिंग है, बच गए हैं, जो कि हम 3 के साथ लिख देंगे. और b की पावर 4 एंड b की पावर 2. b की पावर 4 का मतलब है कि b 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड है एंड b की पावर 2 का मतलब है b 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड है. तो हमने b की 4 में से 2 b कट कर देने हैं और b की पावर 2 में से 2 b कट कर देंगे. सेम b से कट हो जाएंगे और b की पावर 4 में से 2 b बच जाएंगे, जो हम 2 के साथ लगा देंगे. इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 2b² / 3a². सी पार्ट है 23q⁴ सबसे पहले टेबल पर मल्टीप्लाई कर दें. 23 1 ज़र 3 23 1 ज़र 23 23 3 ज़र 69 1. इस तरह q की पावर 3 का मतलब है q 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है एंड q की पावर, यहाँ q लिखा हुआ है मीन्स इसकी पावर वह है 1. q की पावर 1 का मतलब है q कि q 1 टाइम्स है और q की पावर 3 का मतलब है q 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है. तो इस तरह q से कट गया तो q की पावर 3 में से 2 q रिमेनिंग है, बच गए हैं, तो हमने उसको इधर लिख देना है q की पावर 2 की फॉर्म में बाय 3. अब हमने r को देखना है. यहाँ r की पावर 1 है मीन r 1 टाइम है एंड इधर r की पावर 3 है जो r 3 टाइम्स है. तो एक r से कट जाएगा और 2 r हमारे रिमेनिंग है, बच गए हैं, तो वो हम 3 के साथ लगा देंगे और s हम वैसे का वैसा 3 के साथ आ जाएगा. इस तरह हमारे पास जो आंसर आया वो है 1q² / 3r²s. Let's begin D part of this question. 3mn² p³ / 18m³ n p6. अब हमने जिस टेबल पर जाते हैं उस पर कटिंग कर लेनी है. 3 1 ज़र 3 3 6 ज़र 18. आंसर 1/6 आया. अब हमने वेरिएबल्स को सोल्व करना है. तो यहाँ 3 के साथ था m की पावर 1 है, यहाँ मीन m 1 टाइम्स है और यहाँ 18 जो है 18 के साथ जो m³ है मीन्स
m 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, इस तरह एक m से कट जाएगा और m की पावर 3 में से 2 m रिमेनिंग है, बच चुके हैं, तो हम इसको m की पावर 2 के फॉर्म में लिख देंगे, किसके साथ, 6 के साथ। इसी तरह हमारी यहाँ है n की पावर 2 एंड 18 के साथ है n की पावर 1। n की पावर 2 का मतलब है n 2 टाइम मल्टीप्लाइड है, n की पावर 1 का मतलब है n 1 टाइम्स है, तो एक n से कट गया और n की पावर 2 में से एक n रिमेनिंग है, बच गया है, जो कि हम 1 के साथ लगा देंगे। यहाँ है p की पावर 3 एंड p की पावर 6। p की पावर 6 का मतलब है p 6 टाइम मल्टीप्लाइड है, p की पावर 3 का मतलब है p 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है। इस तरह 3 यहाँ से p कट हो गए, 3 यहाँ से कट हो गए और हम लोग के पास 3 p रिमेनिंग है, जो कि हम 6 के साथ लिख देंगे। इस तरह जो हमारा आंसर आया वो है 1n/6 p क्यूब m स्क्वेयर। ई पार्ट है 15a³ / 75a² b 4 क्यूब। सी 15 1 15 15 5 75 1/5 आंसर है। अब हमने वेरिएबल्स को सोल्व करना है, तो a की पावर 1 का मतलब है a 1 टाइम्स है, a की पावर 2 का मतलब है कि a 2 टाइम्स है, तो एक a से वो कट जाएगा। इस तरह a की पावर 2 में से एक a रिमेनिंग है, बच गया है, तो वो हम 5a के साथ लगा देंगे। 15 अब हमारे 15 के साथ था c³ और 75 के साथ था c का मतलब है c की पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब पावर इसकी 1 है। c की पावर 1 का मतलब c 1 टाइम्स है, c की पावर 3 का मतलब c 3 टाइम्स है, तो एक c से कट गया। इस तरह c पावर 3 में से 2 c रिमेनिंग है, बच गए हैं, जो हम लगा देंगे 1 c² के साथ, और b4 वैसे का वैसा आ जाएगा 5a के साथ। इस तरह जो हमारा आंसर आया वो है 1c² / 5ab4। यहाँ एक मिस्टेक है छोटी सी, जो कि है b की पावर 4 मैंने 1c² के साथ लगाया हुआ है, इसको नीचे 5ab की पावर 4 के साथ लिख देना है। f पार्ट है 16xy³ z 64x² y4z³। इसी तरह हमने सेम टेबल पर इसको कट कर देना है, 16 1 16 16 4 64। इस तरह हमने इसकी वेरिएबल्स को भी सोल्व कर देना है, और उनको वेरिएबल्स को सोल्व करने से जो कट हो सकेंगे उनको हमने कट कर देना है, जो रिमेनिंग है उनको हमने साथ लिख देना है। इस तरह हमारा आपको जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 1z² / 4xy। Students, this is the solution of question number 2 of exercise 1a, which is simplify each of the following। इन सब algebraic fractions को हमने simplify करना है। पहला पार्ट है xy + 3y/4x + 12। हमने यहाँ फोकस करना है कि कोई कॉमन तो नहीं आ रहा, अगर कॉमन आ रहा हो तो हमने उसे कॉमन ले लेना है। सबसे पहले न्यूमिनेटर में है xy + 3y, यहाँ हम फोकस करें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ y कॉमन है, y कॉमन है तो हमने इसे साइड पर रख लेना है, और ब्रैकेट में x + 3 लिखना है। ब्रैकेट में हमने y नहीं लिखना, सिर्फ x + 3 लिखेंगे, क्योंकि y तो हमने कॉमन ले लिया था ना। अब डिनोमिनेटर में हम फोकस करें तो यहाँ हमने बड़ी वैल्यू कॉमन लेनी होती है। यहाँ 4x + 12 है, इसमें 4 कॉमन आ रहा है, 4 1 टाइम्स 4 एंड 4 3 टाइम्स 12। 4 1 टाइम्स 4 होता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह x लिख देंगे प्लस, और 3 टाइम्स 12 और ब्रैकेट क्लोज। इस तरह x + 3 से कट हो गया और हमारा आंसर y/4 आया। b पार्ट इज 8a + 4b / bc + 2ac। यहाँ भी हमने गौर करना है कि कोई कॉमन तो नहीं आ रहा। पहले न्यूमिनेटर में 4 कॉमन आ रहा है, 4 2 टाइम्स 8, a वैसे का वैसा आ गया, प्लस 4 1 टाइम्स 4, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम b लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह डी न्यूमिनेटर में bc + 2ac है, इसमें c कॉमन आ रहा है, c को हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, और ब्रैकेट में b + 2a आएगा। 2a + b या b + 2a का मतलब एक ही है, तब
b से कट हो गया और आंसर हमारा आया 4/c। सी पार्ट वो आपने खुद ट्राई करना है, बहुत इजी सा पार्ट है, इसमें भी सेम मेथड ही यूज़ हो रहा है। डी पार्ट है c² माइनस सी डी, एंड डी न्यूमिरेटर में हमारे पास कोई कॉमन नहीं आ रहा, इसको हम वैसे का वैसा ही रहने देंगे c²। अब डी न्यूमिरेटर में हम देखें तो हमारे पास c कॉमन आ रहा है, एक c को हम कॉमन ले लेंगे। अब c² में से c की पावर 1 गए तो 1 बचा, तो हम c ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस दोबारा हम c नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 इसकी पावर भी 1 थी और जो हमने कॉमन लिया उसकी पावर भी 1 थी, तो 1 1 0 होता है, तो हम इसको ब्रैकेट में अगेन नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ d लिखेंगे। तो हमारे पास तो c² है न्यूमिरेटर में और d न्यूमिरेटर में, ब्रैकेट के जो बाहर है वो c है। c² मीन c 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड है और c का मतलब है कि c 1 टाइम्स है, तो एक c से कट गया, तो हमारे पास c² में से सिर्फ एक c बच गया है, तो हमें न्यूमिरेटर में c लिख देंगे बाय c माइनस डी। ये हमारा आंसर आ गया डी पार्ट का। नेक्स्ट ई पार्ट है m माइनस एन होल स्क्वेयर बाई m² माइनस एम एन। अब m माइनस एन होल स्क्वेयर का मतलब है m माइनस एन 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, जैसे 8 का स्क्वायर होता है 64 और 7 का 49, इसी तरह ये भी m माइनस एन का स्क्वायर है। तो m माइनस एन का स्क्वायर का मतलब है m माइनस एन 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, तो हमें इस फॉर्म में इसे लिख देना है और डी न्यूमिरेटर में m कॉमन लेना है और ब्रैकेट में m माइनस एन आ जाएगा। इसी तरह एक m माइनस एन न्यूमिनेटर में जो है डी न्यूमिनेटर वाले m माइनस एन से कट हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा m माइनस एन बाई एम। नेक्स्ट f पार्ट है, वो भी बहुत इजी सा पार्ट है, सेम मेथड इसमें भी यूज़ हो रहा है, वो आपने खुद ट्राई करना है। I hope you have understood this lecture well. Thank you for watching. Must like and subscribe our channel.